हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं या फिर मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई कर चुके हैं। और अगर आप में से कुछ लोग अभी मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई नहीं कर पाए हो और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन मेरिट बेसिस के थ्रू हो, तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। देखो, एंट्रेंस एग्जाम तो खत्म, अब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये सेशन खत्म हो गया है। बट लास्ट टाइम है, अब आपके पास सिर्फ एक मौका है कि आप मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई करो। तो अगर आप चाहते हैं कि लास्ट टाइम में आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निश्ट से कुछ जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कर पाएँ, ऐसे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कर पाएँ जो कि डायरेक्ट करने पे लाखों रुपए की हैं, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस से करते हो तो आपको वो 5,000, 4,000, 7,000, 10,000 इस प्राइस में मिल सके। तो ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखो, बिकॉज इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है और किस तरीके से काउंसलिंग करना है, किस तरीके से कोर्स सेलेक्ट करना है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इस तरीके की अपडेट तो मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपके लिए लेके आता हूँ अब्रॉड की और इंडिया की बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, मीन्स फ्री रिक्रूटमेंट आपके लिए लेके आता हूँ। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस बताओ, किस पोजीशन पे वर्क कर रहे हो, फ्रेशर हो, किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, सब कुछ आपका जो भी रिक्वायरमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कमेंट सेक्शन जाके पढ़ता हूँ और आपकी सजेशन के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो और कंटेंट लेके आता रहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि टॉप 5 लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है और 6 से लेकर 10 तक पोजीशन को 50% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो ये स्कॉलरशिप के लिस्ट पे रिलीज होने वाली है। ये लिस्ट रिलीज होगी जब मेरिट बेस की जो एप्लीकेंट है उनकी लिस्ट रिलीज हो जाएगी, उसके बाद में। तो इसमें अभी टाइम है, बट आप अभी फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में आप लोग अपना कोर्स बुक कर लो, सीट बुक कर लो। आपको 1 कोर्स लेना है, 2 कोर्स लेना है, 3 कोर्स तक आप ले लो, और उसके बाद जिसका भी नाम होगा, जिसको भी स्कॉलरशिप अलॉट किया जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, उनको स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको भाई मेरिट बेस किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो आप जो मेन इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें स्कॉलरशिप का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसमें मेरिट बेस का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपके सामने इसमें गूगल ओपन है, हम गूगल पे टाइप करने वाले हैं ANDT स्टूडेंट्स लॉगिन। आपको ANDT स्टूडेंट्स लॉगिन टाइप करना है। इस तरीके से स्टूडेंट्स पैनल आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट पैनल पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पैनल क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। अगर आप पहली बार इसे ओपन कर रहे हैं तो आप सीधे रजिस्ट्रेशन पे जाके यहाँ पे अपना डिटेल फिल करके अपना पासवर्ड सेट करके रजिस्टर कर सकते हो। फिर आपने जो भी ईमेल आईडी डाला है ये आपका आईडी हो जाएगा, जो आपने पासवर्ड बनाया है ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। फिर आप आ जाएंगे लॉगिन सेक्शन में। लॉगिन सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके भी अपना पासवर्ड फॉरगेट करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलता हूं, वहीं से लॉगिन करता हूं। लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे इस आईडी के थ्रू हमने एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई किया था, बट मेरिट बेसिस पे अप्लाई नहीं किया। तो अगर आपने मेरिट बेसिस पे अप्लाई नहीं किया तो इस तरीके का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दो या यहाँ से इसे क्लोज भी कर सकते हो। अब देखो, अच्छी बात ये है, नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फीस इज रिफंडेबल इफ पार्टिसिपेंट नेम इज नॉट इन द मेरिट लिस्ट। तो अगर आप मेरिट बेसिस पे अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपीज पे करना रहेगा मेरिट बेसिस में अप्लाई करने के लिए। बट अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो जो 1000 रुपये आपने पे किए हैं मेरिट बेसिस की रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मेरिट बेसिस से अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूं, बट मैं अभी के लिए इसे कर देता हूं क्लोज कर दिया है। ये होम पेज है। होम पेज पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन में आप इसे चेक कर सकते हैं। हम सीधे चलेंगे व्यू प्रोफाइल में। व्यू प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोफाइल बनी हुई है, ओके। और यहाँ पे आके भी यहाँ पे क्लिक करके, रेड कलर का है, आप यहाँ क्लिक करके मेरिट बेसिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फिर से लिखा हुआ है कि मेरिट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये रिफंडेबल है अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तब। तो आपको अगर मेरिट बेसिस पे अप्लाई करना है
तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जाके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का मोड सबसे इजी होता है। यूपीआई सेलेक्ट करके जनरेट क्यूआर कोड करके आप अपने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और आप पेमेंट कर सकते हैं, या यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने से पहले ये डिटेल आपको फिल करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ नोएडा। मैंने नोएडा डाल दिया है। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट आई गेस हो जाएगा। देखिए जनरेट हो चुका है। इसे मुझे स्कैन करके ही पेमेंट कर देना है। तो आप देख चुके हैं, अगर आपको मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई करना है तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अब हम वापस आ जाते हैं। लेट सपोज आपने मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना होगा। ध्यान रहे, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इस स्टेप्स को आप ध्यान से सुनेंगे, कोई भी स्टेप को आप बाईपास नहीं करेंगे। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया है यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल फिल्ड है ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है कि 10th क्लास आपने किस ईयर में पास किया। सो लेट सपोज आपने 10th पास किया 2010 में, आप 10 सेलेक्ट कर देंगे। कितने मार्क्स आए आपके, तो आप अपने मार्क्स डाल देंगे। लेट सपोज आपकी मार्क्स आए हैं 64%, तो आप यहाँ पे 64% डाल देंगे। अगर आपका सीजीपीए है 10th में, तो सीजीपीए का फॉर्मूला होता है सीजीपीए मल्टीप्लाइड बाय 9.5। तो लेट सपोज आपका सीजीपीए 8 आया है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, तो हम 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.5 से, हमारे पास आ जाएगा 76। तो हम यहाँ पे 76 पुट कर देंगे, 76 हो जाएगा हमारा परसेंटेज मार्क्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 10th के मार्क्स डाल दिए हैं। आप आईटीआई, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, आपको पासिंग ईयर डालना है और आपको परसेंटेज मार्क्स डालने हैं। ये मार्क्स आपके लिए जा रहे हैं जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जा सके। इस मार्क्स के बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। बाकी आप अपनी क्वालिफिकेशन, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है जितने भी हैं, आप उनको एक पीडीएफ फाइल में बना के और उसको अपलोड करेंगे। ध्यान रहे, जो भी आप पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हैं वो हल्की से हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा वेट की नहीं होनी चाहिए। तो पीडीएफ फाइल का आप साइज रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से आधार कार्ड अपलोड करेंगे, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करके इधर आप सेव कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे डिटेल इस समय सेव हो गई है, बट अभी नीचे कुछ और सेगमेंट बाकी था, तो उसके लिए फिर से हम अपडेट पे क्लिक करते हैं और हम चलते हैं नीचे की डिटेल देखने के लिए। यहाँ पे अगर आपके पास वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आपके पास कहीं वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी ABC डाल देता हूँ। जॉब पोजीशन मैं डाल देता हूँ प्रोडक्शन इंजीनियर। ओके, मैंने शॉर्टकट में डाल दिया, बहुत कायदे से डालेंगे। स्टार्ट डेट, आपने कब स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ से डेट और बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट सपोज 2023 में स्टार्ट किया था, फरवरी में स्टार्ट किया था, 9 फरवरी से स्टार्ट किया था आपने किया। एंड डेट लेट सपोज आप अभी भी काम कर रहे हैं, आपने आज की डेट डाल दिया। सेव एक्सपीरियंस एंड मोर क्लिक कर दिया। इस तरीके से आपका एक एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो गया है। देखिए, अब आप अगर और कहीं काम किया है तो वो भी आप इसमें ऐड करके इस तरीके से आप ऐड इसे कंटिन्यूस करते रहते हैं, और करने के बाद लास्ट में इसे आप सेव कर देने वाले हैं। तो सेव हो गया है, आपका प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो गया है, सेव हो गया है। इसके बाद अब आपको आना है रिजल्ट सेक्शन में। ओके, रिजल्ट सेक्शन में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए, मैंने मेरिट बेस की फीस पे नहीं की थी, इसलिए मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आपको फटाफट मेरिट बेसिस का फीस पे कर देना है, जिससे कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, जिससे कि आपको लाभ मिल जाए मेरिट बेसिस का। अब यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो 26 से 30 तक चलने वाली है, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रहे, आपको 26 तारीख को सुबह 8 बजे ही काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज सुबह 8 बजे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल रहेगी। बट जैसे जैसे लोग काउंसलिंग करते जाएंगे, सीट फुल होती जाएंगी। तो आप जितनी जल्दी काउंसलिंग करें उतना ही बेहतर है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर। आप इधर क्लिक पे बटन दबाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। आपके दो ऑप्शन है, या तो आप निस्ट मेन ब्रांच सेलेक्ट कर लें, या तो आप ग्रेटर नोएडा ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। निस्ट मेन ब्रांच जो है वो मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में है, चंडीगढ़ के पास में है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में आता है, तो आप दिल्ली उतर के ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं। ओके, तो ये दोनों है। मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। जो निस्ट मेन ब्रांच है, यहाँ पे फीस बिल्कुल कम है, एकदम लोएस्ट फीस है। ग्रेटर नोएडा में थोड़ी सी फीस ज़्यादा है। ओके,
तो वो फीस आपको अभी यहाँ पे पता चल जाने वाली है। निस्ट में जो आप फीस पे करेंगे अगर, तो ये जो है 11,990 क्या, यही अगर आप ग्रेटर नोएडा ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो आपको 15,000 पड़ने वाली है। लेट सपोज जो 5,000 का कोर्स है निस्ट मेन कैंपस में, वो ग्रेटर नोएडा में आपको 6,000 का पड़ने वाला है। इस तरीके से बाकी कोर्स में भी थोड़ी थोड़ी फीस का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर काउंसलिंग में आए हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप मैक्सिमम 3 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, 3 कोर्स ले सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, सबसे हाई डिमांड में जो कोर्स जा रहा है वो जा रहा है एडवांस सर्टिफिकेशन इन इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग। आप इस कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे आपके पास 3 मोड है कोर्स को करने की, तो ऑफलाइन मोड, दूसरा ऑनलाइन, तीसरा हाइब्रिड। तो आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो ये सेलेक्ट कर लेना ऑफलाइन वाला। अगर ऑनलाइन या हाइब्रिड में से कोई भी एक करना है तो आप ऑनलाइन हाइब्रिड सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट सपोज मैंने ऑनलाइन हाइब्रिड सेलेक्ट कर लिया है, बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या स्टूडेंट होते हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो वो लोग ऑनलाइन हाइब्रिड मोड सेलेक्ट करना प्रेफर करते हैं। ये सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड जो कोर्स इंपॉर्टेंट है वो जा रहा है आपका मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो अभी इसे करने के बाद अप्लाई इन कोर्स पे क्लिक कर देते हैं और कोर्स एडेड इन योर कार्ट, इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये कोर्स, ये फीस थी 18% जीएसटी के साथ, ये टोटल अमाउंट हो गया, तो पेबल अमाउंट हो गया हमारा 17,700। जबकि मेन ब्रांच में ये कोर्स की फीस पेबल अमाउंट है हमारा 14,148। ठीक है, अभी आपके पास 3 कोर्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका लाभ उठा लो, बिकॉज ये ऑलरेडी ये जो कोर्सेज आपको यहाँ पे 5,000 का मिल रहा है या 6,000 का मिल रहा है, यही कोर्स आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है अगर आप डायरेक्ट करते हैं। तो अभी जो आपने कोर्स ये सेलेक्ट किया था एडवांस सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग, ये कोर्स अगर आप डायरेक्ट करते हैं जो कि यहाँ पे आपको 12,000 का पड़ रहा है, तो ये कोर्स डायरेक्ट करने पे 1,25,000 का है, प्लस जीएसटी लगा के 1.5 लाख का पहुँच जाता है। तो यही कोर्स आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठा लो। आप 2 या 3 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ 3 कोर्स करने के लिए। लेट सपोज आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, ओके, अब आप कहीं पे भी देख रहे हो कि वैकेंसी निकली है इंस्पेक्शन इंजीनियर की या क्वालिटी इंजीनियर की, तो आपने अगर इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग कोर्स ले रखा है तो आप क्वालिटी इंजीनियर की वैकेंसी में जा सकते हो, इंस्पेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी में जा सकते हो, आप क्वालिटी इंस्पेक्टर की पोजीशन पे जा सकते हो, आप एनडीटी इंस्पेक्टर, करोजन इंस्पेक्टर, इन सारी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने ये कोर्स चूज किया है तो। ओके, बट बहुत सारी और वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस इंजीनियर रिक्वायर्ड, जैसे आता है मटेरियल कंट्रोलर रिक्वायर्ड, रिगिंग इंजीनियर रिक्वायर्ड, तो इस तरह की बहुत सारी और वैकेंसीज आती हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी जॉब जो प्रोस्पेक्ट है वो इंक्रीज हो जाए, तो आप 3 को सेलेक्ट कर लो, जिससे कि आपको जॉब में, करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलने वाली है। ओके, तो दूसरा कोर्स जो हाईएस्ट डिमांड चल रहा है वो है मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे भी अप्लाई इन द कोर्स। अब देखो मैंने यहाँ पे चूज नहीं किया कि मुझे ऑनलाइन मोड लेना है या ऑफलाइन मोड लेना है, तो उस केस में ऑनलाइन, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपको ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड ऑटो सेलेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, डरने की बात नहीं, अगर आपसे मिस हो गया है, छूट जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ आप बाद में भी चेंज करा सकते हैं। तो अभी दूसरा कोर्स मैंने ऐड कर लिया मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो आपको फीस यहाँ पे दिख रही है कि टोटल फीस कितनी हो चुकी है। ध्यान रहे कि काउंसलिंग में आपको फीस पे करनी है, तभी आपका सीट जो है वो ब्लॉक होगा। अगर आप काउंसलिंग में आपके पास फीस नहीं है, उसमें आप फीस नहीं दे पा रहे हो, तो वो सीट कोई और ले लेगा और आपके पास से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो अगर आपका पहली काउंसलिंग में नंबर आया है तो आप फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए पहली काउंसलिंग में जितनी जल्द से जल्द हो सकता है आप अपना काउंसलिंग कर लो, आप फीस पे कर दो, जिससे आपका जो सीट है वो बुक हो जाए, आपको वो कोर्स मिल जाए। ठीक है, अब तीसरे कोर्स की बात करते हैं। तो तीसरे कोर्स में आप क्वांटिटी सर्वेयर भी कोर्स ले सकते हो, आप मटेरियल कंट्रोलर भी ले सकते हो। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। प्लस टीक्यूएम की बात करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी एक अच्छा कोर्स है। सो इट डिपेंड्स ओवर योर ओन चॉइस कि आप टीक्यूएम लेना चाहते हो, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट, बिकॉज ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। ओके, एंड क्वांटिटी सर्वेयर। तो आप अब एक ऑप्शन बचा है, तो आप क्वांटिटी सर्वेयर ले लो या मटेरियल कंट्रोलर। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो मटेरियल कंट्रोलर लो, बिकॉज ये कॉमन सब्जेक्ट है। ओके, और इसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बीए, बीकॉम हर कोई इसे कर सकता है। तो यहाँ पे आप इसे ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके इसे आप अप्लाई इन कोर्सेज में क्लिक कर सकती हैं। इसके बाद आपने इस तरीके से कर दिया है
अब यहाँ पे आपके 3 कोर्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, अगर आप मान लो कोई कोर्स हटाना है तो रिमूव कर सकते हो, बट 3 कोर्स रखो जिससे आपकी जॉब के प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएँ। अब यहाँ पे दोनों ब्रांच का ऑप्शन है, आपको टोटल फीस दिख रही है, आप इसे जाके फीस पे कर सकते हैं। लेट सपोज आप ग्रेटर नोएडा ब्रांच चूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप पे कोर्स फीस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके का पैनल आ जाएगा, यहाँ पे आप जाके मेक पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई मोड ले सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारे मोड अवेलेबल हैं। यहाँ ईएमआई का भी ऑप्शन दिखा रहा है। ओके, तो अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप ईएमआई चूज़ कर सकते हैं, ईएमआई में भी कोर्स फीस पे कर सकते हैं। और बेस्ट है, मैक्सिमम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, तो यूपीआई का आप ऑप्शन चूज़ करो और यूपीआई के थ्रू आप पे करो, जो कि सबसे इजी मोड है। यहाँ आप अपनी यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप नेक्स्ट मेन ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट मेन ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा पैनल। यहाँ पे भी आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भी ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो वापस आ जाते हैं। तो ये तो था काउंसलिंग, इस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग में आपको फीस पे करना है, ध्यान रहे अपने अकाउंट में फीस अरेंज कर लीजिए। ओके, जिससे कि आप काउंसलिंग में आपकी सीट जो है वो लैप्स ना हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप काउंसलिंग क्लियर कर लेते हैं तो हम मिलेंगे आपके साथ या तो नेक्स्ट कैंपस में अगर आप ऑफलाइन चूज़ करते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में मिलने वाले हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको पता है मैं रेगुलर बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता रहता हूँ, और अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ से कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ से फ्री रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज़ फ्रॉम एएनडीटी नेस्ट। एएनडीटी नेस्ट की बिहाफ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का, आप लोगों को स्किलफुल बनाने का, आप लोग को एम्प्लॉयबल बनाने का। तो फ्री में तो रिक्रूटमेंट मिल ही रहा है, फ्री में तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल ही रही है, बट अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।